जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और यहाँ पर वो जानना चाहते हैं आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसके चलते उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम आ रहे हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर जुलाई के महीने में आना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी जुलाई में कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। और जो श्याम भक्त यहाँ पर अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं या फिर किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी आता है वो कोई ना कोई समस्या लेकर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर आपकी जो इच्छा है, जो आप इच्छा लेकर आ रहे हो, जो भी आप समस्या लेकर आ रहे हो, पहली बार में उसमें फायदा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर दूर से आते हो, कोई यहाँ पे 1500 किलोमीटर दूर से, कोई 800 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर। बाकी आप दोस्तों कमेंट करके बताना कौन से राज्य से आ रहे हो, कितनी दूर से आ रहे हो, जिससे कि हमें पता चल सके कि इतनी दूर से लोग आते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे मनोना धाम का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है कि लोग विदेशों में भी इसकी चर्चा करते हैं। एक भैया ने लंदन से कमेंट किया था कि भैया लंदन कब आ रहे हैं, एक भैया ने नेपाल से कमेंट किया था। तो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से कमेंट आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अभी के टाइम पे मनोना धाम हर जगह प्रसिद्ध हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मनोना धाम के बारे में जो भी जानकारी है, यहाँ के नियमों के बारे में, यहाँ पर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे आपको अर्जी लगानी जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे भैया ये जानना चाहते हैं कि हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती है ना कि यहाँ पे कभी कभी 14 घंटे, कभी कभी 15 घंटे, कभी कभी यहाँ पे 2 दिन लाइन में लगना पड़ता है। लोग रात से ही यहाँ पर लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। आप सोच नहीं सकते, 3 बजे यहाँ पे लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं। जब सर्दियों के दिन आते हैं लोग रजाइयां लेके यहाँ पे लाइन में वहीं पे सो जाते हैं, तब जाके यहाँ पे लगभग मान लो शाम को अगले दिन जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर सभी लोग ये जानना चाहते हैं आखिर कैसे वीआईपी टोकन लें, कैसे लाइन से बचें, कैसे भीड़ से बचें। सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। पहली बात तो ये है क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्वक अगर आपने दर्शन नहीं किए ना तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। यहाँ के कुछ नियम होते हैं, कायदा कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो घर से फॉलो करने होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ आप तो जाते हैं लेकिन यहाँ के नियमों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता, घर से ही वो गलतियां शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर उनको फायदा नहीं मिलता। पर भैया कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पर हम इतनी दूर से आए, इतनी बार आए, हमें फायदा नहीं हुआ। तो भैया आप सही नियमों का पालन नहीं करोगे, ठीक से यहाँ पर आओगे नहीं तो फायदा कैसे होगा। तो यहाँ पर A to Z जानकारी मैं आपको इस वाली वीडियो में आपको दूंगा। जैसे कि यहाँ पर कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, कहाँ पे फ्री में खाना खाना है, कहाँ पे आपको पैसा देके खाना खाना है, कितना खर्चा टोटल आएगा, फ्री में कहाँ रुकोगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, XYZ सारा टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे। अगर महाराज जी आपको नहीं मिले, यानी कि आप आए किसी भी डेट में आ रहे हैं, चाहे आप जून में आ रहे हैं, चाहे जुलाई में आ रहे हैं, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, यहाँ आपको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इससे बेहतर है कि आपको जानकारी पूरी लेनी है कि महाराज जी कौन सी डेट को बैठेंगे, कौन सी डेट को नहीं बैठेंगे। और एक चीज और, महाराज जी यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि और ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं। बहुत सारे भैया यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पे वर्जित है, तो वो लोग यहाँ पे वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इससे बढ़िया है कि आप वीडियो पूरी देख लोगे। आपसे कोई तो पैसा नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं लिया जा रहा, सिर्फ आपका समय मांगा जा रहा है। ना तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इतने पैसा पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको भैया फ्री में जानकारी देंगे। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ आकर आप तो ना तो ठगी के शिकार बने, ना तो आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो, और आपका पैसा भी कम खर्च हो और आपको संतुष्टि भी पूरी मिल जाए, आपको यहाँ पे फायदा भी पूरा मिल जाए। तो यहाँ पर आपको A to Z जानकारी मिलेगी। करना क्या होगा, शुरू से के एंड तक वीडियो आपको देखनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है, अपने घर से क्या प्लानिंग आपको करनी है, क्या नहीं करनी है।
देखो दोस्तों, ज्यादा बड़ी कुछ बात नहीं होती है। पहले तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे सुबह में पहुंचो। अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं या फिर कम समय में दर्शन करना चाहते हो, तो ऐसी प्लानिंग आप करें कि यहाँ पर आपकी ट्रेन या आपकी रोडवे बस से आ रहे हो, जो किसी से भी आ रहे हो, चाहे फ्लाइट से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, ऐसी प्लानिंग कीजिए सुबह में पहुंचो। अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो उसका भी एक तरीका है, कैसे क्या करना है वो आगे बताऊंगा। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर उसका रीजन ये है, क्यों बता रहा हूँ आपको मैं। अगर कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको डॉक्टरी इलाज कराते रहना है, यहाँ आकर भी आपको डॉक्टरी इलाज बंद नहीं करना है। दूसरी बात यह है, अगर आपने कहीं पर डॉक्टरी इलाज नहीं कराया, कहीं पर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, आप यहाँ आकर आप सीधे आप यहाँ आना चाहते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। उसका रीजन वो है, मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ चमत्कार नहीं होते, चमत्कार 100% होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे ही नहीं महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां नाम में देके जाते हैं, 10-10 लाख एक बार में देके चले जाते हैं, 1-1 लाख मंदिर में दान करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ 100% चमत्कार होते हैं, लेकिन यहाँ आपको समझना पड़ेगा चमत्कार कैसे होते हैं। तो दोस्तों चमत्कार यहाँ पे 100% होते हैं, महाराज जी के जरिए भी होते हैं, और यहाँ पर किसी को आधार बनाकर, भले से ही वो महाराज जी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो। देखो दोस्तों, इस कलयुग में खाटू श्याम भगवान ये तो सत्य है कि यहाँ पर हर किसी का कल्याण करते हैं। जो भी उनसे विनती करता है, जो भी उनकी शरण में आता है, उसका कल्याण होता है। लेकिन यहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देकर इस पृथ्वी पर नहीं आएंगे, आपको दर्शन देने नहीं आएंगे कि आपको तुरंत कोई चमत्कार कर दे। हाँ, महाराज जी के छूने वर्ष है, या फिर महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं पे चमत्कार हो जाए, या फिर दोस्तों आप कहीं पे डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, आप पहले से आप बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, आपको फायदा नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पर आए, एक बार दर्शन करके गए, अर्जी लगा के गए, और यहाँ से श्याम जल लेके गए। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं होता, तो आप इस शंका में ना रहें कि यहाँ पे कोई दवाई मिलती है, कुछ मिलती है। यहाँ भैया कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, शुद्ध जल नल का पिलाया जाता है, वो भी मंत्रों का उच्चारण कर, और उसी से कल्याण हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्टर इलाज इसलिए कराते रहना चाहिए। बहुत सारे भैया क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे वहाँ पे डॉक्टर इलाज भी कराते रहे, यहाँ से श्याम जल लेके गए, वो घर पे सेवन कराया, पहले रिपोर्ट कराया तो वहां पर बहुत सारी समस्याएं आई। दोबारा से जब जैसे श्याम जल पीने चालू किया तो रिपोर्ट सारी यहाँ पे ठीक हो गई, यानी कि सब यहाँ पे नॉर्मल आने लगा। तो ऐसे चमत्कार होते हैं, या तो बाबा के जरिए चमत्कार होंगे, या फिर दोस्तों आपको डॉक्टर के जरिए, यानी कि आधार डॉक्टर बनेगा और आपके साथ चमत्कार हो जाएंगे। आपको ठीक होना है, इससे मतलब नहीं है कि साक्षात रूप से आपको कोई चमत्कार देखने को मिले या कुछ देखने को मिले। आप जो भी समस्या आपकी ठीक हो जाए, बस ये आपको करना है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है, जो यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाएगा, जिसके मन में यहाँ पे पूर्ण विश्वास नहीं है, खाटू श्याम भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपको पूर्ण आस्था नहीं है, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको फोर्स नहीं करा जा रहा है कि यहाँ पे आओ, ना तो आपको अंधविश्वास फैला जा रहा है, साफ पहले ही मना कर दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे पहले डॉक्टरी इलाज कराना है, कहीं से आपको फायदा। यहाँ वही लोग आते हैं कहीं से फायदा नहीं मिलता, हर जगह से जब निराशा हासिल करते हैं, यहाँ बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पुलिस वाले भैया, हर जगह से लोग आते हैं। तो भैया जिसको आस्था है वो आए, और जिसको आस्था है वो नहीं आए, पहले ही बता देता हूं भैया। तो यहाँ पर लेकिन चमत्कार 100% होते हैं। अगर चमत्कार नहीं होते तो यहाँ पर 10 मान लो अभी 8-10 साल में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हो जाती, विदेशों से भी यहाँ पे लोग कैसे आते, एक दिन में यहाँ 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, और कभी कभी यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि सवारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास है तभी आपको आना है, अन्यथा आपको नहीं आना। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अगर शराब पीता है, आपके परिवार में कोई भी ये काम करता है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आने से पहले लगभग 8-10 दिन पहले आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, यहाँ आकर आपको सिगरेट पीकर आते हैं, कुछ पीते हैं, रास्ते में कहीं मीट मछली खाते हैं, कोई केरल से आता है, कोई कहीं खाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर ये चीजें खाई जाती हैं, तो वहां पे लोग करते रहते हैं, फिर कहते हैं भैया हमें फायदा नहीं हुआ, इतनी दूर से आए। तो ये चीज आपको नहीं करनी है भैया, शुद्ध शाकाहारी बनकर आना है, और सच्चे मन से आपको अर्जी लगाना है, पूर्ण विश्वास है तभी आपको आना है, ये गलती आपको नहीं करना है। अब दोस्तों बात करेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहां पर है, कैसे आपको आना है, ट्रेन से आओगे तो कैसे आना है, सवारी से आओगे अपनी से तो कैसे आना है। देखो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। बरेली जिला एक बहुत बड़ा माना हुआ जिला है, और जिसपे एक गाना भी बन चुका है, बरेली की बाजार में झुमका गिरा रे। बहुत पुराना गाना है, जहाँ पे बहुत बड़ा झुमका है, उसी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आप कहीं से यूट्यूब पे सर्च करोगे आराम से आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले बरेली आना होगा, चाहे आप फ्लाइट से आए, रोडवेज बस से आए, ट्रेन से आए, किसी से भी आए। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा स्टेशन है। सबसे पहले बरेली आना होगा, बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली सबसे ज्यादा नजदीकी रेलवे स्टेशन है, तो बरेली लगभग पड़ता है 30
30-35 किलोमीटर दूर यहाँ से, और आंवला पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर मनोना धाम से। तो आराम से आपको आंवला आना है, ट्रेन से आइए तो 20 रुपए में आप पहुंच जाओगे। 9 बजे ट्रेन आपको मिल जाती है बरेली से, और रोडवे बस से आओगे तो आप 80-90 रुपए में आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पे टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 600-700 रुपए में टैक्सी मिल जाएगी। आराम से आप आंवला आइए, आंवला से सीधा आप ऑटो रिक्शा पकड़िए और सीधा मनोना धाम पहुंच जाइए। अब दोस्तों बात करेंगे मनोना धाम आकर आपको क्या करना होता है, क्योंकि बहुत सारे नियम यहाँ से लागू होते हैं। अब तक तो आपने यहाँ पे नॉर्मल जो नियम है वो जाने, अब यहाँ पे मेन नियम लागू होते हैं यहाँ से। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह बाथरूम बने हुए हैं मंदिर के दोनों साइड। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो उसे स्नान करने की जरूरत नहीं है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए और उसी से यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीदवाइए। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, काफी भैया कमेंट करते हैं कि भैया हम श्याम जल, हमारी बोतल खत्म हो गई है तो उसमें हम दोबारा पानी मिला लें, क्या कर लें। देखो दोस्तों, ऐसी मोहनत यानी कि नौबत आने ही ना दो। यहाँ से ही कम से कम 2-3 श्याम जल की बोतल लेके जाओ, क्योंकि महाराज जी 1 पे मंत्र पढ़ेंगे और 4 पे मंत्र पढ़ देंगे, बात वही है। सब पे हाथ लगा देंगे 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर और वो चारों यहाँ पे पवित्र हो जाएंगी। तो यहाँ से लगभग 2-3 बोतल आप खरीद लीजिए, ज्यादा रुपए का चार्ज नहीं है। पहले 20 रुपए का मिलती थी, अब यहाँ पे 30 रुपए की कर दी गई है। तो आराम से यहाँ पे मंदिर के पास में ही आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, वो आपको खरीद लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भीड़ का सामना करना पड़ता है, तो उससे कैसे बचा जाए। देखो दोस्तों, उसके लिए आप टोकन ले सकते हो, लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए। और ऑनलाइन टोकन के लिए भी बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन टोकन कैसे लेना है। देखो दोस्तों, ऑनलाइन टोकन लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। प्ले स्टोर पे आपको जाना होता है, वहां पर आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है और आपको यहाँ पर देखना होता है कि स्लॉट मौजूद है कि नहीं मौजूद है, यानी कि यहाँ पे जगह खाली है नहीं खाली है। एक दिन में लगभग 150 मरीजों को ऑनलाइन टोकन दिया जाता है, ऑफलाइन भी 150 मरीजों को देखा जाता है, यानी कि टोकन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन आपको लेगो तो आपको 21 रुपए पे करने होंगे और ऑफलाइन में आपको ओनली 61 रुपए की अर्जी लगती है, उसी से आपको टोकन मिल जाता है। ऑफलाइन में कोई चार्ज नहीं है, 21 रुपए ऑनलाइन में है। तो ऑनलाइन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको बस यही सलाह देता हूँ, आपको कोई भी पैसा ऑनलाइन खर्च नहीं करना है, ना तो आपको ऑनलाइन अर्जी लगानी है, नहीं ऑनलाइन श्याम जल मंगाना है, नहीं ऑनलाइन टोकन लेना है। क्योंकि ऐसा करोगे तो आपकी अर्जी में विघ्न पड़ जाएगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना। उसका रीजन ये है कि अगर आप पैसे का रुबाब दिखाकर, पैसे का मान लो पावर दिखाकर आप यहाँ पे कुछ भी लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों इसका रीजन ये है, मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि महाराज जी की सगी बहन यहाँ पर VIP तरीके से कई बार उनसे मिलने आई और एक भी बार फायदा नहीं हुआ। और जब वो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से 7 घंटे लाइन में लगकर आई औरों की तरह, तो उनको पहली बार में फायदा हो गया। तो ये एक उदाहरण है और ये भी एक सच्चाई है, आपको ये गलती नहीं करनी है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आपको टोकन कैसे लेना। टोकन लेने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आप किसी भी प्रसाद वाली दुकान से आप ले सकते हो। प्रसाद आपको 51-101 रुपए का आपको मिल जाएगा। वहां से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना, उसमें आपको सारी व्यवस्थाएं, आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें लिखनी है बारीकी से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दुकाने वाले भैया से किसी से भी आप लिखवा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आराम से आप वो लिख देगा, कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद आपको लाइन में, टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना, जो कि आपको सोलर प्लांट के पीछे लगी मिल जाएगी, मंदिर के सामने लगी मिल जाएगी, कभी कभी इधर लग जाती है, कभी उधर लग जाती है। तो ऐसा आपको ढूंढनी पड़ेगी, मालूम करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया यहाँ पे अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जगह जगह चेंज होती रहती है, एक जगह नहीं रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखेंगे। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, टोकन आप जब ही लें जब यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। कभी कभी यहाँ 15 मिनट में नंबर आ जाता है, कभी 2 घंटे में नंबर आ जाता है, कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भीड़ ज्यादा होती है तो यहाँ पे 4-5 घंटे, 2 दिन भी लग जाते हैं, और भीड़ कम होती है तो यहाँ पर 15 मिनट में नंबर आ जाता है। ऐसी कंडीशन में आप टोकन लें जब भीड़ बहुत ज्यादा हो और आपको ऐसा लगे कि भैया 2 दिन लग जाएंगे या फिर 5-6 घंटे लग जाएंगे, हमारा मरीज गंभीर है, तो आपको मरीज गंभीर होने पर ही आप ट्राई करना। बाकी दोस्तों यहाँ आकर आपको देखना कि भीड़ कितनी है। आज मैं आपको बता दूं भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, कल हो सकता है भीड़ ज्यादा आ जाए या परसों ज्यादा आ जाए। जिस डेट में अभी आप आ रहे हो, पहले आप यहाँ पर आप देखेंगे कि भीड़ कम है तो आपको टोकन नहीं लेना। अगर 2 घंटे में 3 घंटे में नंबर आ रहा तो आपको यहाँ पे लाइन में लगकर ही आपको दर्शन करने हैं। पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, चाहे महाराज जी के दर्शन कर लीजिए, किसी के दर्शन कर लीजिए। टोकन अगर आपको मिल जाता तो गेट नंबर 1 पे आपको जाना होता है, वहाँ महाराज जी की जो दरबारी है उनको आपको बताना होता है कि भैया मैं ऐसे ऐसे टोकन मिला है। वहाँ आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लिया जाएगा, VIP लाइन में आपको लगा दिया जाएगा और आपका ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आपको, अगर मान लो सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते हो, अगर आप सुबह में पहुंच जाते हो, सर्दियों से, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, कभी हो, गर्मियों में भी यहाँ पे लोग लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं जब भीड़ ज्यादा हो जाती है। और सर्दियों में तो यहाँ पे रजाई गद्दे लगा के, यानी कि रजाई गद्दे लेके लाइन में लग जाते हैं, सुबह ही लग जाते हैं बेचारे 3-3 बजे सर्दियों में। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी समस्या होती है। तो इसके लिए आप कर क्या सकते हो, अगर भीड़ ज्यादा मिल रही है, अगर आपको टोकन भी नहीं मिल रहा है, तो आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। यही तरीका है, बाकी दोस्तों कोई तरीका नहीं है यहाँ पर। ये भी हम पहले से बता सकते हैं कि यहाँ पे कब मान लो भीड़ कम मिलेगी, कब ज्यादा मिलेगी, क्योंकि भक्तों का कुछ पता नहीं होता कब यहाँ पे ज्यादा आ जाए कम आ जाए।
क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट तो होती नहीं है, कोई यहाँ पे रोक टोक तो है नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको जानने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आकर ही आपको देखना है भीड़ कितनी है कितनी नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे यहाँ पे आपको और क्या करना होता है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी में कोई बिगड़ ना हो। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूर्ण विश्वास पूर्ण आस्था के साथ आपको आना। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आना है। दूसरी बात यह है, पैसे का रुबाब नहीं दिखाना है, पैसे का कुछ भी नहीं करना है। अगर एक बार में आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको अपशब्द नहीं बोलना है, यहाँ पे पूर्ण विश्वास के साथ आपको यहाँ पे बोलना है, हे खाटू श्याम भगवान हम आपकी शरण में आए, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, आप ही जानो, हमें कुछ नहीं मालूम। अगर आपको एक बार में फायदा नहीं मिलता, देखो दोस्तों उन लोगों के साथ उन लोगों को जल्दी फायदा मिल जाता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं। हम अपने जीवन में छोटे मोटे पाप, चाहे मैं सही चाहे आप सही, हर कोई कर बैठता है। तो इस चीज को आपको समझना है, यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पे शुद्ध हो, यानी कि उसने कोई पाप नहीं किया हो। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे इंतजार करना है। अगर एक बार में फायदा नहीं मिल रहा, दोबारा यहाँ पे कोशिश करनी है और यहाँ पर आपको बिल्कुल निस्वार्थ होकर आपको आना है। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो कहीं पर रास्ते में आपको नहीं रुकना है, किसी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना है। और कहीं पर दोस्तों एक चीज को और विशेष ध्यान रखना है, ट्रेन में या कहीं पे आप जा रहे हो तो आपको पैरों के तरह या फिर अपने बैग वगैरह में आपको वो जो मान लो बोतल है वो आपको नहीं रखनी है। अगर मान लो हो सकता है आपने कहीं पर रख दिया, आप भले से ही पवित्र हो, दूसरा व्यक्ति कोई मीट मछली खाता हो, उसने हाथ रख दिया या पैर लगा दिया तो वो खंडित हो जाएगा। फिर आप कहोगे भैया हमने सारे नियम फॉलो कर लिया, हमें फायदा नहीं मिला। ये आपको कोई नहीं बताएगा भैया, ना दरबारी बताएगा ना कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें गलती आपको नहीं करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे रुकने के लिए। यहाँ पे जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ फ्री में रुक सकते हो। होटल में रुकोगे तो राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा रहता है। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपए खर्चा रहता है, डिपेंड करता है आप एसी कमरा लेते हो, ज्वाइंट कमरा लेते हो, कैसा कमरा लेते हो वो आप पे निर्भर करता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं। वहाँ पे आप पहले तो फ्री में रुकने की व्यवस्था थी, अब महाराज जी ने यहाँ पे परेशानी देखकर यहाँ पर 150 रुपए कर दिया गया है, बेड वगैरह डाल दिया गया है। पहले बेड वगैरह कुछ भी नहीं था, गद्दा लगाकर यहाँ पे लोगों को यहाँ पे विश्राम करने को मिलता था। अब यहाँ पे पंखा कूलर सब लगा दिया, उसी में खाने की व्यवस्था कर दी है, 150 रुपए की थाली मिलती है। टोटल खर्चे की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 1000 या 500 रुपए का एक व्यक्ति का खर्चा आता है, सारा कुछ मिलाकर खाने पीने का, रहने का, प्रसाद वगैरह का, और कोई भी खर्चा नहीं होता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे A to Z बीमारी देखते हैं, कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता। और यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं आ सकते, हिंदू नहीं आ सकते, यानी हिंदू तो आते ही हैं और धर्म के लोग नहीं आ सकते, हर धर्म के लोग आ सकते हैं। जिसको खिलती है बीमारी वो आता है यहाँ पर भैया, और जिसको खिली ना बीमारी वो क्या जा रहा है पीर पराई, तो भाई वो नहीं आता। जिसको दर्द होता है वही आता है और वो यहाँ पे समझता है। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को कभी धाम पर नहीं बैठते। इस दिन आपको नहीं आना है, कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी को त्योहार होगा तभी महाराज जी धाम पे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब बात करेंगे महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है। तो महाराज जी अभी के टाइम पे धाम पर ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको अगर आप जुलाई में आ रहे हैं तो डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है। यहाँ पर दोस्तों हम डेली लगभग 3 बजे वीडियो डाल देते हैं, 3:55 पे 40 मिनट पे। तो यहाँ पर डेली हमारे चैनल पे आपको वीडियो देखते रहना है। अगर आप आ रहे हो किसी भी डेट में आ रहे हो, चाहे जून में आ रहे हो, चाहे जुलाई में आ रहे हो, जुलाई के लास्ट में आ रहे हो, लेकिन दोस्तों अभी ऐसा अपडेट आया कि महाराज जी यहाँ पे 10 जुलाई तक आपको मिल जाएंगे। लेकिन अचानक कहीं पे जाते हैं, कोई मान लो अचानक कोई काम लग जाता है, कुछ भी लग जाता है, तो आपको यहाँ पे हम अचानक ही अपडेट दे देंगे। फिलहाल तो महाराज जी ने ऐसा भी बोला है कि हम जुलाई में भी बैठेंगे, लेकिन क्लियर अपडेट भैया कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ पर अचानक कोई काम आता है, आपको भी कोई अचानक काम आता है तो अचानक ही आप जाते हैं। इस चीज को समझिए। फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम पे महाराज जी धाम पर ही आपको मिल जाएंगे, लेकिन वेडनेसडे ट्यूसडे आपको छोड़कर आना है। बाकी कुछ इस वीडियो में रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वाली वीडियो को हम यही रोकेंगे, अगली वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, उस कमेंट बॉक्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यही रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू।